लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण सजने लगा है। तमाम दिग्गजों ने लगातार दौरे किए और इस बीच एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट पर 90 के दशक से बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। यहां हुए पिछले 10 लोकसभा चुनावों में 8 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। बीजेपी के हक में खड़ी होशंगाबाद की जनता 24 के चुनाव में किसका साथ देगी? प्राकृतिक सुंदरता से डूबी हुई होशंगाबाद लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के नर्मदा आश्रित लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान नर्मदा जल पर ही निर्भर हैं और लोकसभा के रण में ये सीट अलग ही महत्व रखती है। इस सीट पर पिछले कुछ सालों में बीजेपी का कब्जा देखने को मिला, तो वहीं इस सीट पर इस बार चुनाव बेहद खास नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों में बदलाव किया, तो क्या है होशंगाबाद की जनता का मूड? करेंगे बात, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम शहर, जो कभी होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, इस शहर का इतिहास बेहद खास है। दरअसल नर्मदा नदी की गोद में बसा होशंगाबाद घाटों के लिए जाना जाता है। बताया जाता है मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहरों में शुमार होशंगाबाद का नाम सदियों पहले नर्मदापुरम ही था, लेकिन बाद में इसका नाम नर्मदापुरम से बदलकर होशंगाबाद कर दिया गया था। और बात अगर होशंगाबाद की राजनीति की बात करें तो होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, सिवनी मालवा, नर्मदापुरम, सुहागपुर, पिपरिया और उदयपुरा शामिल है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन सभी 8 विधानसभाओं पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहां सालों से बीजेपी का कब्जा है। यहां हुए पिछले 10 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। साल 1984 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो यहाँ पर हर बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 1984 के बाद अभी तक हुए 10 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महज 2 बार, जबकि बीजेपी ने 8 बार बाजी मारी है। इस दौरान सबसे ज्यादा बार सांसदीय बीजेपी प्रत्याशी के नाम रही। 1989, 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में लगातार 4 बार जीत दर्ज कर बीजेपी प्रत्याशी यहां सांसद बने। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों में बदलाव किया है। बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी में बदलाव किया है। इस बार कांग्रेस ने संजय शर्मा को होशंगाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवारी सौंपी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारी और प्रचार प्रसार में जोरों से लग गई। अब देखना होगा कि होशंगाबाद के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो होशंगाबाद लोकसभा सीट पर चर्चा करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस सीट का चुनावी इतिहास आखिरकार रहा क्या है। होशंगाबाद सीट पर हुए पिछले 10 चुनावों में बीजेपी का बोलबाला रहा, जहां 8 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी के सरताज सिंह इस सीट से सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रहे। वहीं 2009 से लगातार 3 बार उदय प्रताप सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की। बात अगर 2023 विधानसभा चुनाव की करें तो विधानसभा की 8 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं होशंगाबाद सीट को हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता
रहा और इस सीट पर बीजेपी को ज्यादातर जीत हासिल हुई है। 1989 से 2004 तक लगातार बीजेपी ने यहां पर चुनाव में जीत हासिल की। वहीं इस सिलसिले को कांग्रेस ने 2009 में तोड़ दिया और जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद उदय प्रताप सिंह ने 2014 में बीजेपी की सीट पर वापसी कराई और इसके बाद 2019 में फिर बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ा था। इस सीट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है बृजगोपाल जी आपका। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है अमित शर्मा जी आपका भी। बृजगोपाल लोया जी, इस बार जो प्रत्याशी है उसके चेहरे में बदलाव किया गया है। हालांकि कब्जा अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का रहा है, इस बार क्या उम्मीद जता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला है। 1989 से लेकर 2019 तक कोई भी चुनाव, बल्कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा मतों से जीतते रहे और उसके पीछे के बहुत सारे कारण है। वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मां नर्मदा की पूरी कृपा इस पूरे क्षेत्र पर है। यदि आप नरसिंहपुर से लेकर सिवनी मालवा तक जाएंगे तो नर्मदा जी के तट के दोनों ओर, उत्तर तट और दक्षिण तट पे, ये लोकसभा क्षेत्र बसा है। पुण्य सलीला मां की इतनी कृपा है कि प्रदेश में जितनी शक्कर का उत्पादन होता है उसमें 90% से ज्यादा अकेले इसमें ही होता है। प्रदेश में जितना चावल होता है, खासतौर से बासमती की सुगंध जो 157 देशों तक जा रही है, वो सारी की सारी लगभग इसी लोकसभा क्षेत्र से जा रही है, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे हमारा उदयपुरा विधानसभा हो, गाडरवारा विधानसभा हो। तो ये एक अद्भुत क्षेत्र है और निश्चित यहाँ पर काम भी हुए हैं, कुशल नेतृत्व मिला है। और आपने जो कहा कि यहाँ उम्मीदवार में परिवर्तन नहीं हुआ है, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में गाडरवारा विधानसभा से लड़ाया था। आज वो मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री हैं और उसके कारण प्रदेश के किसान नेता, किसान हितैषी नेता माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। और पिछली बार के जो हमारा बहुमत मिला था, हमें 5.5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती थी। हम उम्मीद करते हैं और ये विश्वास हमारे मन में है कार्यकर्ताओं के दम पर, और जो विकास के काम पिछले वर्षों में यहाँ हुए हैं उनके दम पर हम ये कह सकते हैं कि हम पहले से भी बेहतर मार्जिन के साथ होशंगाबाद नर्मदापुरम क्षेत्र में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आप जता रहे हैं। अमित शर्मा जी, अगर मैं बात करती हूँ बीते 10 सालों के चुनाव में, तो सिर्फ 2 बार के चुनाव रहे हैं जो कांग्रेस के खाते में आए थे, और अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो 8 की 8 जो विधानसभा सीटें रही हैं वो बीजेपी के पास गई हैं। फिर कितने आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर के, क्या जीत हासिल हो पाएगी सीट पर? देखिए, अगर होशंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो निसंदेह हमने ये 89 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक अभिमान था और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन पर विकास नहीं करा। इस बात को हमने 2009 में, जब उदय प्रताप जी एक विधायक पहली बार कांग्रेस ने बनाया और सांसद भी पहली बार ये कांग्रेस पार्टी ने उदय प्रताप जी को बनाया था, और हमने 2009 में होशंगाबाद जीती थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कई सारी चुनौतियां 2009 में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तोड़ी थी और अब फिर वही सारी चुनौतियों को, चाहे वो मां नर्मदा के आंचल को छन्नी करने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी और पूरी मीडिया ने हमेशा दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मां नर्मदा के आंचल को छन्नी करने का काम किया। मैं आज अमित श्रीवास्तव जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो कैमरा फोकस है उस पर प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उस वजह से प्रॉपर आपका जो विजुअल्स है वो आ नहीं पा रहे हैं। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर चुनाव लड़ रही है, वहां की जनता ने 2009 में भी नकारा था और इस बार फिर 2024 मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे रिएक्शन भी लूंगी। बृजगोपाल लोया जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से दावे कर दिए जाते, काम नहीं किया जाता और इस वजह से जनता ने नकारा भी है पहले और इस बार भी नकार देगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनको हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्हें इसका इतिहास नहीं मालूम है। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने विधायक बनाया, मैं कहता हूं इससे उल्टी बात। 2008 के पहले आप निरंतर वो विधानसभा हार रहे थे, जो तेंदुखेड़ा विधानसभा नहीं बोहानी विधानसभा हुआ करती थी। राव उदय प्रताप सिंह ने उसे जीतकर आपकी झोली में डाली। 89 से लेकर लगातार बाबू सरताज सिंह जी लगातार 2004 तक चुनाव जीते। पहली बार राव उदय प्रताप सिंह जी ने ये सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी को दी, परंतु ना तो आप क्षेत्र की चिंता कर पाए और ना
उस अपने नेता को संभाल कर रख पाए। कांग्रेस पार्टी की जो जन विरोधी कार्य प्रणाली है, जो जनता के विपरीत चलने वाला जो उनका एक इकोसिस्टम है, उसके कारण लोग कांग्रेस को, जो खास तौर से वो लोग जो विकास पसंद करते हैं, जो राजनीति की शुचिता को पसंद करते हैं, तो राव उदय प्रताप सिंह जैसे लोग इनको छोड़कर गए। ये उन्हें संभाल कर नहीं रख सकते थे। परंतु मैंने आपसे जो शुरू में जिक्र किया था कि ये क्षेत्र एक बेहद संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि मां नर्मदा का आशीर्वाद है। और आप विकास के जिन कामों की बात कर रहे हैं, तो शायद मेरे मित्र को नहीं मालूम है कि एनटीपीसी 800 मेगावाट की 2 इकाइयां यानी 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन आज भी इसी लोकसभा क्षेत्र में होता है। यहाँ प्रदेश में कुल 8 शुगर मिल है, जिनमें से 7 इसी लोकसभा क्षेत्र में है। इस लोकसभा क्षेत्र में 200 टन प्रति घंटे की क्षमता के बासमती चावल के प्लांट हैं। तो ये एक अपने तरह का अद्भुत क्षेत्र है। मैंने जो आपसे कहा है कि चाहे गेहूं के निर्यात का मामला हो और चाहे धान के उत्पादन का मामला हो, बासमती की सुगंध दुनिया में भेजने का मामला हो, यही वो क्षेत्र है जिसने बार बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिलवाने का लेकिन काम उसके किया बावजूद भी तो कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि जो वादे आपने किए इस विधानसभा चुनाव में, उनको तक आपने पूरा नहीं किया। फिर किस बात की उम्मीद लगा के बैठे कि इस बार जनता आपका साथ दे देगी? मैं आपसे विशेष आग्रह पूर्वक कहूंगा कि हम ऐसे लोग ही नहीं है जो वादे पूरे ना करें। जो वादे पूरे नहीं करते हैं वो लगातार हारते हैं। हम तो वादे पूरे करने वाले राजनीतिक दल हैं। हमने वादे पूरे किए हैं, तब तो 89 से लेकर आज तक जनता लगातार हमारे साथ है, लगातार पिछली बार से ज्यादा मतों से हमें चुनाव जिता रही है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक जो विकास की अवधारणा है, उसके लिए एक विजन भी है। यहीं से नर्मदा एक्सप्रेस वे निकल कर जाना है, जो हमारे विजन का एक हिस्सा है, जिसका डीपीआर बनने का काम प्रारंभ है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। तो इस क्षेत्र का समुचित विकास कैसे हो, नोट बनाने का जो कागज बनता है, जो लुगदी बनती है, वो इटारसी में बनती है। ये एक अद्भुत किस्म का क्षेत्र है। मैंने आपसे ये कहा है कि इस क्षेत्र के जो विकास की कल्पना है वो साकार हो रही है। और सेंट्रल स्कूल के मामले में भी ये एक बहुत संपन्न लोकसभा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम राव उदय प्रताप कहना चाहता हूँ कि हमने इसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु हम ये दावा कभी भी नहीं करते हैं कि इसका विकास संपूर्ण हो गया है या विकास पूर्ण हो गया है, क्योंकि विकास एक ऐसी अवधारणा है जो कभी समाप्त नहीं होती। विकास एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है और उस प्रक्रिया का आगे भी हम जो भी हर संभव प्रयत्न है वो आज भी चालू है। और अभी की बात कर रहा हूं मैं, पिछले महीने की मुद्दे अब जनता के क्या हैं और किसको जनता पसंद करती है, इस बार क्या बदलाव होता है, या एक बार फिर से जो जनता की उम्मीदें रही हैं वो दोबारा से यहाँ पर देखने को मिलेंगी? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ